So, hello my dear students, welcome again. So, in this lecture we are going to talk about the numerical problems based on atomic density and packing fraction of planes. Okay, so here we go. So, in the last class we have discussed, okay, we have discussed atomic density, effective number of atoms, area of plane and APF, atomic packing factor of planes. उन्हीं पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे जो PYQ प्रीवियस ईयर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं. ठीक है. So this question was asked in JEST 2024. 14. JEST 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था. ओके. So इसमें लिखा हुआ है circular disc of radius 1 meter each are placed on a plane so as to form a closely packed triangular lattice. The number of discs per unit area approximately equal to. Okay. तो इसमें लिखा हुआ है closely packed plane. Okay. Closely packed plane किसमें बनता है भाई? जो हमने पढ़ा था उसके हिसाब से closely packed plane बनता है FCC का 111 plane. Okay, FCC का 111 plane. Okay, what is its atomic density? क्योंकि ये पूछ रहा है number of discs per unit area. Per unit area. तो per unit area किसकी यूनिट होती है? It is unit of atomic density. तो rho n पूछ रहा है किसका atomic density? Atomic density of 111 plane of FCC. क्योंकि मैंने बताया था वही कौन सा प्लेन है? This is the closest packed plane. ये सबसे ज्यादा पैक्ड प्लेन होता है. ओके. तो एटॉमिक डेंसिटी ऑफ 111 प्लेन ऑफ FCC तो कितनी होती है भाई? तो हमें पता है there are two effective atoms on this plane divided by what was the area? It was a triangular, equilateral triangle. So root 3 by 2 a square was the area. So it will be 4 divided by root 3 a square. वहां पर a कैसे काम कर रहा था? A was working as lattice constant. A was working as lattice constant. But lattice constant यहां पर क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस. डिस्क का रेडियस गिवन है यहां. रेडियस. तो क्या रिलेशन है ए और आर का? सो वहां पर हमें पता था कि 2r का जो वैल्यू था वो कितना था? a बाय रूट 2. सो इफ रेडियस, ठीक है, सो रेडियस इज a, so implies that what is lattice constant from here? If radius is 1 meters, then lattice constant will be 2 root 2 meters. Okay, 2 root 2 meters. ठीक है. तो इस वाले एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे? a की जगह इसका वैल्यू पुट कर देंगे. ओके. सो वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. सो रो एन का जो वैल्यू होगा पहले कितना था? 4 डिवाइडेड बाय रूट 3 a स्क्वायर. a की जगह कितना आ गया? 2 रूट 2 स्क्वायर. ओके, 2 रूट 2 स्क्वायर. सो इट वुड बी कैंसल्ड. सो 2 का स्क्वायर विल बी 4. दिस 2 एंड दिस 2 एंड this 2 and 4 would be cancelled. So it will be 1 by 4 root 3. This will be the answer. Okay. इतना कौन सी यूनिट में आएगा आंसर? मीटर पावर माइनस 2. So 1 by 4 root 3. तो ये किसके साथ मैच करेगा? Okay. 1 by 4 root 3. तो 1 by 4 is how much? 1 by 4 is 0.25. उसमें भी किससे डिवीजन है? 0.25 divided by 0.25 divided by root 3. So it is 1.73. So basically ये बनेगा क्या? ये बनेगा 0.25 1 by 4 का वैल्यू डिवाइड बाय 1.73. तो मुझे लगता है ऐसा तो एक ही आंसर मैच कर रहा है. आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. सो मेरे हिसाब से जो आंसर बन रहा है अभी वो कौन सा है? द आंसर विल बी दिस, क्योंकि यही 0.25 से कम है. ओके. तो वी हैव फॉलोड दिस मेथड, तो वी गॉट द राइट आंसर. ओके. तो जेस्ट 2014 का एक क्वेश्चन था. ठीक है. तो क्लोजेस्ट पैक प्लेन था. ध्यान रखिए कौन सा प्लेन क्लोजेस्ट पैक प्लेन होता है? एफसीसी का 111 प्लेन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है जेस्ट 2013 में पूछा है. इसमें लिखा हुआ है फ्लैट सरफेस इज कवर्ड विद नॉन ओवरलैपिंग
डिस्क ऑफ सेम साइज, ओके, जो ओवरलैप ना करती हो. व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ एरिया दैट कैन बी कवर्ड, मतलब क्लोजेस्ट पैक प्लेन की अगेन बात हो रही है. तो हमने वहां पे एपीएफ कितना निकाला था क्लोजेस्ट पैक प्लेन का, एपीएफ क्लोजेस्ट पैक प्लेन एफसीसी का 1 तो कितना था पाई बाय 2√3. ठीक है, पाई बाय 2√3. तो देख लीजिएगा लास्ट वीडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएफआर 2016 में पूछा गया था. A simple cubic lattice of lattice constant this, the number of atoms per millimeter square on 1 plane are. क्रिस्टल कौन सा है, सिंपल क्यूबिक है. लैटिस कांस्टेंट कितना है, लैटिस कांस्टेंट इज गिवन एज 0.287 नैनोमीटर्स. ओके, प्लेन कौन सा है, 1 प्लेन. किसमें, इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल. ओके, इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल. सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में आपको 1 प्लेन लेना है. ओके, तो आप जानते हैं कि इसकी पर मिलीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये एटॉमिक डेंसिटी की बात कर रहा है. तो एटॉमिक डेंसिटी ऑफ 1 प्लेन इन सिंपल क्यूबिक होता है. ओके, बताएंगे. There are 2 atom, so 1/2 atom. Effective atom is 1/2 on 1 plane of simple cubic divided by what is the area of this, √3/2 a square. Okay, so कितना बनेगा ये, it will be half would be cancelled, so it will be 1/√3 a square. Okay, what is the lattice constant? Lattice constant is 0.287 नैनोमीटर. आंसर किस में पूछ रहा है, पर मिलीमीटर स्क्वायर में. तो मिलीमीटर में इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम. सो इट विल बी √3 और ये होगा 0.287 स्क्वायर नैनोमीटर स्क्वायर. सो वी कैन कन्वर्ट 1 नैनोमीटर इनटू 1 नैनोमीटर. 1 nm इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 टू द पावर -3 माइनस है, तो ये तो माइनस 1 नैनोमीटर में होता है 10 टू द पावर -6 mm मिलीमीटर्स. ओके, सो 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 टू द पावर -6 स्क्वायर विल बी 10 टू द पावर -12. जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इट विल बिकम 10 टू द पावर +6. ओके, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इट विल बिकम 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर -12, न्यूमरेटर में 10 टू द पावर +12. ओके, तो एक काम करते हैं, 10 टू द पावर +12 यहां ले लेते हैं एंड इट इज डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय 1.73 √3 का वैल्यू इनटू क्या 0.287 का होल स्क्वायर. ओके, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो रो एन का जो वैल्यू आएगा, रो एन 1 प्लेन ऑफ सिंपल क्यूबिक, इट वुड बी अराउंड 7.02 इंटू 10 टू द पावर 12. ये कौन सी यूनिट्स में है, पर मिलीमीटर स्क्वायर. इट इज पर मिलीमीटर स्क्वायर. Okay, so which option would be correct here? The option correct will be D. Okay, तो ध्यान रखिएगा कौन सा क्रिस्टल है और कौन से क्रिस्टल, उस क्रिस्टल में कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं. ठीक है, चले आगे. फिर से लिखा है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल हैज लैटिस कांस्टेंट 2 एंगस्ट्रॉम, एटॉमिक डेंसिटी ऑन 1 प्लेन. ओके, सो सिंपल क्यूबिक है क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है. प्लेन कौन सा है, 1 प्लेन है. तो इसकी एटॉमिक डेंसिटी कितनी होती है, इसका एटॉमिक डेंसिटी काफी सिंपल होती है. सिंपल क्यूबिक में 1 की एटॉमिक डेंसिटी, इफेक्टिव एटम होता है इस पे 1 एंड एरिया कितना होता है प्लेन का, प्लेन का एरिया होता है a स्क्वायर. सो इट विल बी 1/a स्क्वायर. So it will be 1 divided by 2 एंगस्ट्रॉम. So 2 का स्क्वायर. अब ये कौन सी यूनिट्स में मांग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज आस्किंग इन सेंटीमीटर पावर -2, यानी कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 एंगस्ट्रॉम में कितने, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर. ओके, सो यहां पर हम पुट करेंगे 10 टू द पावर -8 का स्क्वायर. ओके, सो यहां पर क्या होगा, इट विल बिकम 10 टू द पावर +16 न्यूमरेटर में. तो हम क्या करेंगे, 10 टू द पावर 15 अलग लिखेंगे और 10 अलग लिखेंगे, सो दैट इट विल बिकम 10 टू द पावर 16. 10 into 10 to the power 15 is 10 to the power 16 divided by 4. So answer will be
10 divided by 4 will be 2.5 into 10 to the power 15. यूनिट क्या होगी? यूनिट विल बी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर पावर -2. Okay, so which option would be correct here? B option would be correct here. Okay, so it was 100 plane of simple cubic crystal. So this way you can do the problems based on it. Okay, we'll move next. This is the question of NET examination 2023 में पूछा गया था. इसमें लिखा हुआ है in the section of an infinite lattice shown in the figure below, all states are occupied by identical hard circular discs so that the resulting structure is tightly packed. Packing fraction is. अब ये क्वेश्चन ना जो हमने किए थे ना वहां से नहीं है, ये अलग से कोई क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने, उसका एक डायग्राम शो कर दिया है, तो आपको वही फार्मूला कैलकुलेट, अपना पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला अप्लाई करना है. ये कोई किया हुआ क्वेश्चन नहीं है पहले से, आपको यहीं पे इस क्वेश्चन को का थीम बनाना होगा. ओके, तो आप जानते हैं एपीएफ को कैसे डिफाइन करते हैं? एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज डिफाइंड एज area of effective area of the atoms on the plane divided by area of the plane. Okay, तो ऊपर क्या है? area of the atoms, area of the atoms. डिनोमिनेटर में क्या है? area of the plane, area of the plane, प्लेन का एरिया. ओके, तो चलो भाई हम क्या करते हैं, अब ये देखिए यहां पे क्या है, ये इनफाइनाइट लैटिस है. ओके, इसका जितना एक छोटा सा पार्ट यहां पर बिहेव करेगा, क्योंकि यहां पर सारे पार्ट्स क्या हैं? ऑल पार्ट्स आर आइडेंटिकल, मतलब इसके जितने भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ऑल पार्ट्स आर आइडेंटिकल. तो अगर मैं कैलकुलेशन एक पार्ट को लेकर करूंगा तो उसकी जो वैल्यूज होंगी वो वही आएंगी जो पूरे स्ट्रक्चर के लिए आएंगे, पूरे लैटिस के लिए आएंगे. इसलिए हम क्या करेंगे? वी विल सिंपली पिक दिस वन एरिया हियर. ओके, so on this area you can see atoms कहां बिलोंग कर रहे हैं, लैटिस पॉइंट्स कहां बिलोंग कर रहे हैं? कॉर्नर एंड साइड सेंटर पोजीशंस, कॉर्नर एंड साइड सेंटर पोजीशंस. ओके, सो आप जानते हैं कॉर्नर विल कंट्रीब्यूट हाउ मच, ये मैंने बताया था पहले भी आपको. कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कॉर्नर विल कंट्रीब्यूट, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, कॉर्नर विल कंट्रीब्यूट 1/4 इंटू ऐसे कितने हैं कॉर्नर वाले? 4. तो इफेक्टिव विल बी 1 फ्रॉम द कॉर्नर. ओके, साइड सेंटर वाले कितने? यू कैन सी दैट साइड सेंटर वाले हैं 4. ओके, बट साइड सेंटर कंट्रीब्यूट कितना करता है? साइड सेंटर को अगर आप देखें तो लाइन यहां से पास होती है, साइड सेंटर विल कंट्रीब्यूट हाफ. सो हाफ वाले कितने हैं? 4. तो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना आएगा साइड सेंटर से? साइड सेंटर विल कंट्रीब्यूट हाफ, कॉर्नर विल कंट्रीब्यूट 1/4. सो साइड सेंटर से कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? 1/2. ऐसे कितने हैं? 4. तो कितने हो गए? 2. तो कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हो गए? n इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्लेन हो गए 1/4 इंटू 4, सॉरी हाँ ठीक है, 1/4 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 4, तो कितने आ गए? इट इज 3. इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आर 3. ओके, तो यहां पर क्या है? अच्छा, इन्होंने क्या बोला है यहां पर? कुछ ना कुछ जरूर क्लू दिया होगा. ठीक है, states are occupied identical so that resulting structure is tightly packed. इसका मतलब क्या है? ये जो यहां पर, ये जो एटम यहां पर है और ये जो एटम यहां पर है वो क्या है? एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं. ओके, तो मान लें अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी? a होगी. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड r फ्रॉम दिस डायग्राम? यहां से क्या रिलेशन बनेगा इनकी रेडियस में उसकी? ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या यहां पर जो ऐसे 2 एटम्स टच कर रहे हैं, ऐसे 3 एटम्स ऐसे लाइन में. ओके, तो ये कितना वैल्यू है? a. ओके, तो यहां से यहां तक का वैल्यू कितना होगा? 2r. तो 2r किसके बराबर होगा? a/2. आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, यहां से यहां तक का जो वैल्यू है वो a है. ओके, सो जो नियरेस्ट नेबर्स होंगे, जो पास वाले एटम्स होंगे, ठीक है, उनका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा, क्योंकि सबकी रेडियस क्या है? सेम, वो होगी 2r, और वो किसके बराबर होगी? a में. इट वुड बी हाफ ऑफ दैट. तो 2r इक्वल्स टू a/2. ओके, तो सारी वैल्यूज इसमें फिल कर देते हैं. ओके, तो मैंने बताया था आपको 2D में एटम को कैसे बिहेव करवाना है. 2D में एटम बिहेव करेगा एज ए डिस्क. तो कितने इफेक्टिव एटम्स है? 3. ईच हैज एरिया हाउ मच? डिस्क का एरिया πr² डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक की ये कितना है? ये साइड कितनी है इसकी? वो a, और ये भी कितनी है? a. तो नीचे क्या आ गया? एरिया ऑफ द प्लेन इज
ए स्क्वायर। अब ए एंड आर का रिलेशन क्या है, यहां से हमने फाइंड आउट किया रिलेशन। सो यहां से आ रहा है ए का वैल्यू कितना, ए इक्वल्स टू आ रहा है 4r, ए इक्वल्स टू 4r, तो ये इसमें फिल करेंगे। ओके, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो एपीएफ का जो वैल्यू आएगा वो आएगा कितना, 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ए की जगह रखेंगे हम 4r का स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज कैंसिल्ड, आंसर कितना है 3 पाई बाय 4। सो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो इसका आंसर कितना आ रहा है 3 पाई बाय 4। तो ये कोई रटा रटाया क्वेश्चन नहीं था, पहले से करा हुआ क्वेश्चन नहीं था, बट इसमें जो थीम थी वो दी हुई थी, इसमें जो लेटेस्ट था वो गिवन था या स्ट्रक्चर था वो गिवन था। तो हमने क्या किया, अपना कंसेप्ट लगाकर इसको फाइंड आउट कर लिया। सो विच ऑप्शन वुड बी करेक्ट हियर, सो ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे क्या 3 पाई बाय 4, यानी कि 3 पाई बाय 4 यानी कि सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट हियर। ओके, सो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो, ठीक है। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फिर ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है हार्ड डिस्क ऑफ रेडियस आर आर अरेंज्ड इन अ 2 डायमेंशनल ट्रायंगुलर लैटिस। अब देखिए भाई, जो एफसीसी स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका जो लैटिस बनता है, एफसीसी का कौन सा प्लेन, अभी तक आपने एफसीसी पढ़ा है, वैसे एक और आएगा आगे जो क्लोज पैक्ड प्लेन होता है। एफसीसी का 111 प्लेन पढ़ा है आपने, है ना, एफसीसी का 111 प्लेन। इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना था, क्लोजेस्ट पैक फ्रैक्शनल एरिया, तो एपीएफ कितना था भाई इसका, आपको पता है ना कितना था, मैंने कब बोला था याद करने के लिए, स्पेशल है 2 पाई बाय 2 रूट 3। ओके, अब आप इसमें सर्च करो पाई बाय 2 रूट 3, पाई बाय 2 रूट 3 कहीं भी नहीं है, ठीक है। बट आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, यहां से पाई रूट 3 बाय 6, इसको लिख सकते हैं आप पाई रूट 3, 2 को इसको क्या लिख सकते हैं आप 6 को 2 इंटू 3। ओके, तो कितना हो गया भाई यहां पे, रूट 3 इन द न्यूमरेटर, 3 इन द डिनोमिनेटर, सो इट विल बिकम व्हाट, पाई बाय 2 रूट 3, इजंट इट। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ए। तो दिस वाज आल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसलिए आप क्या ध्यान में रखेंगे, अब तक जो आपने पढ़ा उसके हिसाब से, ठीक है। एफसीसी का 111 प्लेन क्लोजेस्ट पैक प्लेन होता है और उसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, पाई बाय 2 रूट 3, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये थे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एटॉमिक डेंसिटी एंड एपीएफ फॉर प्लेन्स। ओके, लास्ट क्लास में मैंने बोला था आई विल डिस्कस द सेम टाइप ऑफ प्लेन्स इन हेक्सागोनल या एचसीपी क्रिस्टल आल्सो। तो हम एचसीपी के लिए इसी क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि एचसीपी क्रिस्टल में हम कैसे प्लेन्स की एटॉमिक डेंसिटी एंड पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके ओके, so this is hexagonal lattice, okay, या आप कह सकते हैं हेक्सागोनल शेप है। ओके, अब मैं इसमें क्या करने जा रहा हूं, मैं इसमें एचसीपी बनाने जा रहा हूं इसको। ओके, एचसीपी कैसे बनता है, एचसीपी में कहां एटम्स बिलोंग करते हैं, तो पहले तो रहते हैं वर्टिसेस पे एटम्स। ओके, इसके वर्टिसेस कितने हैं, इसके 12 हैं, 12 कॉर्नर हैं, 12 कॉर्नर पर आप क्या करेंगे, एटम्स बिठा देंगे। ओके, एक कहां बिठाएंगे, फेस पे, दूसरे फेस पे, और 3 कहां रहते हैं, ठीक है। ऑल्दो मैं इसको क्लास में अलग से बताऊंगा एचसीपी के बारे में। 3 रहते हैं, जो 6 जो फेसेस, जो 6 फेस प्लेन्स हैं ऐसे ना, ओके, उनमें ऑल्टरनेट प्लेन्स के थोड़ा सा अंदर रहते हैं और इन दोनों लेयर्स के बीच में रहते हैं। तो यानी कि अगर आपने इस लाइन के नीचे थोड़ा सा शो करा है, ये वाली जो लाइंस है ये प्लेन को शो करेगी नीचे, इसके थोड़ा सा नीचे शो करा है तो यहां एक शो कर देंगे, फिर इस वाले को छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे, इस वाले के थोड़ा सा नीचे शो कर देंगे यहां पे, फिर इसको छोड़ देंगे, ओके, और इसके सामने वाले के यहां शो कर देंगे। ओके, सो दिस इज एचसीपी स्ट्रक्चर। ओके, दिस हैज बिकम एचसीपी स्ट्रक्चर। ओके, सो मैं इसमें भी बना देता हूं सेम, क्योंकि मुझे कौन से प्लेन्स डिस्कस करने हैं, एचसीपी में ही मुझे 100, 110 एंड 001 डिस्कस करना है। तो मैं क्विकली बना देता हूं, यहां पे एक छोड़ के यहां पे एक, यहां पे बना देता हूं, इसमें भी ऐसे करता हूं, यहां एक छोड़ देता हूं यहां। ओके, और बाकी बना देता हूं मैं कौन से, कॉर्नर वाले। ओके, ये हो गया भाई कॉर्नर, फेस, कॉर्नर,
corner and face, corner, 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 फेस। ओके, ये हमने क्या बना लिया, हमने 3 HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लिए यहाँ पे। ओके, सो आई कैन पिक अ डिफरेंट कलर हियर। ओके, ठीक है भाई। तो ये जो है यहां रहते हैं बीच में, ऊपर और नीचे वाले प्लेन के बीच में रहते हैं। ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वी नीड टू ड्रॉ एबीसी। एबीसी कैसे ड्रॉ करते हैं भाई इसमें, हाउ वी कैन ड्रॉ एबीसी। तो हमें पता है कि इसका ए इधर जाता है, बी इधर जाता है और सी इधर जाता है, इधर। सी विल बी ओके, ठीक है। इस तरह इसको कह सकते हैं आप ए, यू कैन कॉल इट बी, यू कैन कॉल इट सी। सिमिलरली ए बी, ए बी एंड सी। ओके, को बोल दीजिए। ए बी एंड सी। ओके, ए बी एंड सी, इसको ओ कह दीजिए। ठीक है भाई। अब हम देखेंगे इसमें 100 प्लेन कहां है। तो हमने पिछली जब हमने हेक्सागोनल के लिए पढ़ा होगा तो हमने जरूर से वहां पे ड्रॉ किया होगा 100 प्लेन। ओके, तो 100 प्लेन को ड्रॉ करने के लिए हमें इंटरसेप्ट कहां लेना पड़ेगा, वी नीड टू टेक द इंटरसेप्ट एट ए। ठीक है, इंटरसेप्ट ए पे लेना पड़ेगा, ओ ए के बराबर इंटरसेप्ट लेना पड़ेगा, इंटरसेप्ट एट ए। ओके, और किसके पैरेलल लेना पड़ेगा, ये बी है ना, इसके पैरेलल ये। तो यानी कि कौन सा प्लेन 100 प्लेन होगा इसका, विच प्लेन विल बी 100 प्लेन, दिस विल बी 100 प्लेन। यानी कि ये जो फेस दिख रहा है ना 6 में से ये वाला जो फेस है, दिस फेस विल एक्ट एज 100 प्लेन। ओके, तो इसकी शेप क्या निकल के आएगी, इसकी ये वाली जो साइड होगी, इसकी ये वाली जो साइड होगी वो सी होगी, और ये वाली जो साइड होगी वो ए होगी। तो इट्स शेप विल बी रेक्टेंगुलर शेप। ओके, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अब 110 टाइप का प्लेन कैसा होगा, 110 टाइप का प्लेन वो होगा जिसमें इंटरसेप्ट ए पे भी लगेगा और बी पे भी लगेगा। ओके, तो यहां लगेगा, इंटरसेप्ट काटेगा, यहां भी इंटरसेप्ट काटेगा बी पे। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे हम ऐसे करके। ओके, ऐसे मिलाएंगे इन दोनों को। ओके, किसके पैरेलल आएंगे, ये पैरेलल टू सी, पैरेलल टू सी। ओके, तो ये भी कैसा प्लेन होगा, बेसिकली दिस विल ऑल्सो बी अ रेक्टेंगुलर प्लेन। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी ये देख लेते हैं भाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो ये हाइट तो इसकी सी होगी। ओके, एंड इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें ये वाला एंगल कितना है, ठीक है, दिस एंगल इज 120 डिग्री, दिस एंगल, दिस साइड इज हाउ मच, दिस साइड इज ए, दिस एंगल इज 120 डिग्री। ओके, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, इसको अलग से बना देता हूं मैं। ठीक है, आई कैन मेक इट सेपरेटली टू गेट दिस वैल्यू। ओके, तो ये 120 है, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड दिस ट्राइंगल इनटू 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे करके। तो ये वाला साइड कितना, ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ओके, ये वाला एंगल होगा 60, ये वाला एंगल होगा 90। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना बचा रह जाएगा, ठीक है, 90 प्लस 60 इज टोटल जो 3 एंगल्स का सम कितना होगा, 3 एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो 60, ये वाला एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। ओके, सो हम इस ट्राइंगल को अगर अलग से शो करते हैं ऐसे करके यूं, आई होप यू कैन सी दैट। ये अगले पेज में मैं दिखा दूंगा इसको, अभी दिखा देंगे इसको। ठीक है, इसमें पहले हम जो ना 001 देख लेते हैं, इसको हम कर लेंगे अभी। ओके, सो इसमें जो 001 प्लेन होगा वो कहां पर होगा, तो आपको इंटरसेप्ट कहां कट करना पड़ेगा, यहां पे। ठीक है, तो ये वाला जो फेस प्लेन होगा, यानी कि अपर फेस प्लेन क्या होगा, अपर फेस प्लेन विल बी 001 प्लेन। ओके, 001 प्लेन। ठीक है, तो मैं इसको अलग से अभी कैलकुलेट कर देता हूं कि कितना इसका जो ये होगा रेक्टेंगल शेप में, बट उसकी साइड्स कितनी होगी वो हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके,
तो होप यू अंडरस्टैंड दैट कि इसका जो शेप होगा वो रेक्टेंगल होगा, इसका शेप भी रेक्टेंगल होगा, और इसका शेप क्या होगा, ये वैसे तो क्या है, हेक्सागोनल शेप है, बट हम इसको अगर इस ये जो बड़ा हेक्सागन है इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड इट इनटू 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल पार्ट्स, है ना। कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनेंगे, ठीक है। कैसे वो मैं बता दूंगा अभी। तो इसकी साइड कितनी होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ये साइड कितनी है a, ओके, ये साइड कितनी है a। क्यों है ऐसा, क्योंकि a और b क्या होते हैं इसमें, a इक्वल टू b बराबर होते हैं, HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ओके, ठीक है। तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड जिसमें हमने शेप बना के दिखाई है, ठीक है। तो 100 प्लेन जो है 100 प्लेन, ओके, उसमें ये साइड कितना है a और ये साइड कितना है c, ओके। और इसमें अगर मैं इसको काट के बाहर निकालता हूं, इफ आई टेक इट आउट, ठीक है, तो इसमें जो एटम्स हैं वो कहां बिलोंग करेंगे, इसमें जो एटम्स हैं वो कहां बिलोंग कर रहे हैं, दे आर बिलोंगिंग टू कॉर्नर्स, रेड कलर ओनली। आप ये मत समझिएगा येलो कलर का एटम है वो भी इस प्लेन पे लाई करता है, नहीं, मैंने बोला था ये थोड़ा सा अंदर लाई करता है, इट डजंट लाई ऑन दिस प्लेन, ये फेस पे लाई नहीं करता है, फेस से थोड़ा सा अंदर लाई करता है। इसलिए हमें कितने एटम्स शो करने होंगे, ओनली वी नीड टू शो ओनली 4 एटम्स, ठीक है, वी नीड टू शो ओनली 4 एटम्स हियर, हमें सिर्फ 4 एटम्स शो करने हैं, एक यहां, ठीक है, और वो भी क्या होगा, ये जो है इस तरह शो करना होगा, ये एटम और ये एटम आपस में क्या करेंगे, दीज 2 एटम्स विल टच ईच अदर, ओके, ये टच करेंगे, ठीक है, बट ये इसके अलोंग टच नहीं करेंगे, दे विल नॉट टच अलोंग दिस, ओनली द टच अलोंग दिस, ओके। तो इस तरह का शेप ये बनेगा, ओके। तो ये वाला साइड कितना होगा, दिस साइड विल बी a एंड दिस साइड विल बी c, ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैं कह रहा था आपसे यहां पे ये जो हमने एक राइट एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल नहीं कह सकते उसको, ठीक है, तो ये जो एक ट्रायंगल था यहां पे जिसका साइड कितना था, इस तरह का एक ट्रायंगल था यहां पे, इट वाज अ ट्रायंगल लाइक दिस, इट वाज अ ट्रायंगल लाइक दिस, जिसमें ये वाला एंगल कितना था, इट वाज 120 डिग्री, ठीक है। उसको हमने कितने पार्ट में ब्रेक किया था, we have broken this into 2 parts, ये 90 हो गया था, this was 30 degree, so this was 60 degree, this side was a, तो हमें क्या पता लगाना था, हमें ये वाली साइड फाइंड आउट करनी थी, ये this side, we need to find out this side, okay। तो हम देख सकते हैं क्या, इस a का कौन सा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा था नीचे की तरफ, which component of a will come this, मतलब इसका कौन सा पार्ट इस तरफ आएगा, a का cos 30 पार्ट, ओके। तो a cos 30 कितना होगा, a cos 30, a cos 30 विल बी, cos 30 इज √3/2, ओके। तो ये हो गया कितना, √3a/2, ओके। बट हमें ये जो a है ना वो cos 30 सिर्फ आधा ही देगा, ओके, हमें चाहिए पूरा फुल, तो कितना हो जाएगा ये जो पूरा वैल्यू आएगा, ये वाला जो साइड होगा, ये वाला जो साइड होगा इसका, वो होगा कितना, a cos 30 का ट्वाइस, तो ये कितना होगा, a√3, इट विल बी a√3, ओके। ये वाला साइड, कौन से वाले साइड की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस साइड, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो वैल्यू होगी इसकी, ये साइड की, ओके। और ऑब्वियसली बात है, रेक्टेंगल की ये वाली जो साइड होगी वो कितनी होगी, दिस साइड विल बी c ओनली, ओके। सो दिस साइड विल बी a√3 एंड दिस साइड विल बी c, ओके। इसलिए ये भी क्या होगा, दिस विल ऑल्सो बी अ रेक्टेंगुलर शेप, इसमें एटम्स टच करेंगे या कहीं पे, ठीक है, इसमें एटम्स कहीं भी टच नहीं करेंगे, ना तो ये कॉर्नर पे रखा हुआ एटम इस एटम को टच करेगा, ना ही ये कॉर्नर पे रखा हुआ एटम इस एटम को टच करेगा, ओके। इसमें भी कितने एटम्स कहां होंगे, इसमें भी एटम्स कहां होंगे, एटम्स विल बी एट कॉर्नर्स ओनली, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस 001 प्लेन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसमें 001 प्लेन ही है HCP में, ठीक है। तो ये किसको शो कर रहा है, देखो दिस हेक्सागन इज शोइंग दीज एटम्स, ओके। तो इसमें एटम्स कहां बिलोंग कर रहे हैं, अगर मैं इस प्लेन को काट कर बाहर निकालता हूं तो एटम्स आर बिलोंगिंग वेयर, एटम्स आर बिलोंगिंग here, okay, as well as where, as well as here, तो ये एटम्स आपस में भी टच करते हैं और सेंटर वाले को भी टच करते हैं, ये एटम्स आपस में भी टच करते हैं और सेंटर वाले को भी टच करते हैं, लाइक दिस,
लाइक दिस। ओके, सो ये वाला टच नहीं किया है, इसको भी टच दिखा देते हैं। ओके, तो ये इसको भी टच करता है। ओके, लाइक दिस। ओके, तो ये एटम्स इस तरह आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल एटम है वो कितने से टच्ड होगा। जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, ऑन दिस इट इज टच्ड बाय 6 नियरेस्ट नेबर्स। ठीक है, तो इससे हाँ, अब बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इस इक्विलेटरेड इस पूरे हेक्सागन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इट इनटू 6 पार्ट्स। हम इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे करके। ओके, इसको हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हर एक पार्ट कैसे बिहेव करेगा, ईच पार्ट विल बिहेव एज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कितनी साइड का इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा ये, इसका साइड लेंथ कितना है, इसका साइड लेंथ है a, इसका साइड लेंथ है a। ओके, तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो जैसा बिहेवियर इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का होगा वैसा ही बिहेवियर इस पूरे हेक्सागन का होगा। ओके, तो ईच साइड इज a हियर, a। ओके, अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे ज्यादा हमें फोकस किसके ऊपर करना है, इसके ऊपर, क्योंकि ये इसकी कुछ स्पेशल बात है। जैसे मैंने कहा था एफसीसी में 1-1 प्लेन की कुछ खास बात है, वैसे ही इसकी 0-0-1 प्लेन की कुछ खास बात है। किसमें, एचसीपी में। ओके, ठीक है, तो मैं एचसीपी के इस प्लेन के बारे में ही पहले डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने बताया ये जो प्लेन है, ये दिस प्लेन, इसके ऊपर कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये ऐसे है। ठीक है, तो मैंने कहा जैसा बिहेवियर इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का होगा वैसा ही बिहेवियर किसका होगा, वैसा ही बिहेवियर पूरे प्लेन का होगा। ओके, तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है, n का वैल्यू कितना है 0-0-1 प्लेन के ऊपर। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, सिर्फ कितने की बात कर रहा हूं मैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ये कितना है, दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा 60 से, 60/360 ऐसे कितने हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर, इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर ऐसे 3। तो कितना है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ऑन द इक्विलेटरल ट्राइंगल 1/2। ओके, और पूरे हेक्सागन पर लोगे तो कितने होंगे 6 से, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पूरे हेक्सागन पर क्या होगा, फुल हेक्सागन, तो ये किस पर आए 1/2, ये किस पर है 0-0-1 ऑन ट्राइंगल, ऑन ट्राइंगल। ठीक है, तो ऑन हेक्सागन कितने होंगे, ऑन फुल हेक्सागन कितने होंगे, ऑन फुल हेक्सागन विल बी 1/2 इंटू 6, कितने होंगे फुल हेक्सागन पर 3। अब मैंने कहा भाई जैसा प्रॉपर्टी क्या होगा, जैसी प्रॉपर्टी इक्विलेटरल ट्राइंगल की होगी वैसे फुल हेक्सागन की होगी। इसलिए मैं किसके लेकर कैलकुलेट कर रहा हूं, कैलकुलेशन आई एम डूइंग विद ट्राइंगल ओनली। ओके, एरिया कितना होगा ट्राइंगल का, इट इज √3/4। व्हाट इज द साइड लेंथ कितनी है इसकी साइड लेंथ है a, इट्स साइड लेंथ इज a, कितना होगा √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए इसकी एटॉमिक डेंसिटी कितनी आएगी ρn001, इट विल बी हाउ मच, इट विल बी हाफ एटम है। ओके, और कितना इसका √3/4 साइड स्क्वायर है। ओके, तो कितना हो गया ये, इट हैज बिकम 4 इन द न्यूमरेटर, सो 2 कैंसिल होगा तो होगा 2 डिवाइड बाय √3a²। ओके, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड r, आप देख सकते हैं भाई ये दोनों एटम आपस में टच कर रहे हैं, दिस एटम एंड दिस एटम इज टचिंग ईच अदर, और ये डिस्टेंस कितनी है, दिस डिस्टेंस इज a। तो r की टर्म्स में ये डिस्टेंस कितनी होगी, दो एटम्स टच कर रहे हो एक दूसरे को, तो इसकी रेडियस कितनी है यहां से यहां तक r, इसकी यहां से यहां तक कितनी है r, तो कितना हो गया 2r का वैल्यू कितना हो गया a। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड r इन HCP क्रिस्टल इज 2r equals to a, so you should remember this। ठीक है, तो ये पैरामीटर हमने निकाल लिए। अकॉर्डिंगली हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट्स APF। तो इसका APF जो होगा इसका APF जो होगा इस क्रिस्टल का, इस प्लेन का जो APF होगा 0-0-1 प्लेन का, वो होगा कितने इफेक्टिव एटम्स हैं, ट्राइंगल को लेकर कर रहा हूं मैं, हाफ इंटू
each atom is behaving like a disk divided by what is the area? Area is equilateral triangle √3/4 साइड का स्क्वायर. ओके, साइड का वैल्यू है a. ओके, तो यहां पर कितना हो गया? 4 को ऊपर लेके जाओ, 2 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड r? a इक्वल्स टू 2r है होल स्क्वायर. ठीक है, तो नीचे हो गया 4, 2 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ रहा है पाई बाय 2√3. अब आप चेक कर सकते हैं ये आंसर कहीं और भी आया था. दिस आंसर विल ऑल्सो बी समवेयर एल्स. ठीक है, तो यहां पर क्या है? एपीएफ ऑफ 001 प्लेन ऑफ HCP is same as ये रिमेंबर करने वाली बात है भाई. APF of 001 plane of HCP is same as 111 plane of FCC crystal. ओके, तो क्या डेटा हमें पता होना चाहिए? FCC का 111 प्लेन एंड HCP का 001 प्लेन क्लोजेस्ट पैक्ड प्लेन है, और उनकी पैकिंग डेंसिटी कितनी होती है? APF कितना होता है? पाई बाय 2√3. प्लीज रिमेंबर दिस डेटा. ओके, एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है, क्लोजेस्ट पैक्ड प्लेन होने के लिए व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोजेस्ट पैक्ड प्लेन? देख रहे हैं आप, इसको अगर आप रेफरेंस मानते हैं तो इसका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? कितने एटम्स से कोऑर्डिनेटेड है ये एटम? दिस एटम इज कोऑर्डिनेटेड विद 6 एटम्स. ठीक है, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑन क्लोजेस्ट पैक्ड प्लेन? चाहे वो FCC हो चाहे HCP हो. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर on closest packed plane is 6. ओके, चाहे वो FCC का क्लोजेस्ट पैक्ड प्लेन हो या HCP का. तो कौन कौन क्लोजेस्ट पैक्ड प्लेन होते हैं? FCC का 111, HCP का 001. ओके, और इसको हम क्या लिखते हैं? HCP है ना चूंकि ये, तो HCP के 001 को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन ऑल्सो राइट 0001 प्लेन. जब हम किसकी बात करते हैं? मिलर ब्रावे इंडिसेस की बात करते हैं, तो हम इसको 0001 प्लेन भी लिखते हैं HKIL फॉर्म में. ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड पैकिंग डेंसिटी, व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन? पाई बाय 2√3. ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये हो गया. अब हम सिंपली क्या करते हैं? वी कैन राइट all the important parameters together on this plane, on this sheet. Okay, तो ये कौन से की बात कर रहा है? 100 में कितने इफेक्टिव एटम्स आएंगे? मैंने कहा था कहां बिलोंग कर रहे हैं एटम्स? एटम्स आर बिलोंगिंग वेयर? एटम्स आर बिलोंगिंग एट द कॉर्नर्स ओनली. ठीक है, एटम्स कॉर्नर पे बिलोंग करें तो कितना इफेक्टिव हुआ? 1. इस पर कितना इफेक्टिव हुआ? 1. इस पे कितना इफेक्टिव हुआ? अगर आप ट्राइंगल लेते हैं तो हाफ. इफ यू आर टेकिंग ट्राइंगल एज अ प्लेन देन इट इज हाफ. ओके, एरिया ऑफ द प्लेन, एरिया कितना बनेगा भाई? इसका देख लेते हैं. एरिया 100 का, इसका एक साइड है A, दूसरा साइड है C, सो कितना हो गया? AC. इस वाले का भी साथ साथ देख लेते हैं. इसका एक साइड है A√3, दूसरा साइड है C, तो एरिया ऑफ द प्लेन क्या बना? AC इसका. ओके, इसका प्लेन का एरिया क्या बना? इट वाज √3 AC. ओके, इसका एरिया कितना बना था इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/4 साइड स्क्वायर. ओके, एटॉमिक डेंसिटी ऑफ द प्लेन कितना इफेक्टिव एटम है? 1 डिवाइडेड बाय AC. ओके, इसका कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाय √3 AC. ओके, और इसका कितना हो गया? 2 डिवाइडेड बाय √3a स्क्वायर. ओके, व्हाट इज एटॉमिक पैकिंग फैक्टर? इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हमने कैलकुलेट नहीं करा था. ओके, चाहे तो हम कर सकते हैं, इसका हमने कर लिया था. इसका कितना आया था? पाई बाय कितना? 2√3. आप चाहे तो मैं इसका पैकिंग फैक्टर भी कैलकुलेट कर देता हूं 100 का. ठीक है, 100 का पैकिंग फैक्टर कितना होगा? APF ऑफ
100 प्लेन कितना आएगा APF ऑफ 100, एक इफेक्टिव एटम है कितना पाई आर स्क्वायर, ओके, एरिया कितना है AC। अब मैं आपको जब HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो एक चीज बताऊंगा वहां पे, क्या फॉर HCP क्रिस्टल, फॉर आइडियल HCP crystal, for ideal HCP crystal, C by A ratio is √8/3, okay, C by A ratio is √8/3। तो मैं C को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, आई कैन रिप्लेस C बाय, इसको मैंने पाई आर स्क्वायर ही रहने दिया डिवाइड बाय A को A ही रहने दिया, C की जगह मैंने क्या रख दिया √8/3, और इसको मैंने A रख दिया तो A स्क्वायर हो गया, ओके। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड R, वो नहीं चेंज होता है, 2R की वैल्यू कितनी होती है A, HCP के लिए अभी बताया था पीछे, तो वहां पे 2R रख देंगे तो APF कितना आ जाएगा, APF ऑफ 100 क्रिस्टल विल बी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय A की जगह 2R, तो 2R का स्क्वायर कितना हो गया 4R स्क्वायर √8/3, R स्क्वायर इज कैंसिल्ड, तो कितना हो गया, ये हो गया √3 ऊपर न्यूमरेटर में चला गया, पाई डिवाइड बाय, ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं 8 को 2√2, तो ये हो जाएगा 8√2। ये कौन से प्लेन का बन गया भाई 100 प्लेन का, ओके। सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर व्हाट APF ऑफ 110 प्लेन, कितना आया था उसका, उसमें भी इफेक्टिव एटम 1 था, कितना एरिया होगा, ईच एटम इज लाइक अ डिस्क, इसका कितना होगा √3 टाइम्स AC, तो बाकी सब कुछ सेम आएगा, इसमें भी क्या होगा क्योंकि √3 इसमें डिनोमिनेटर में है, तो क्या होगा इसमें से क्या हट जाएगा √3 हट जाएगा, तो पाई बाय 8√2 आएगा इसका आंसर, ओके। आप इसको थोड़ा सा देख लेना, ओके। मैं यहां पे फिल कर देता हूं इसको, जो हमारा शीट थी वो टेबल जो थी, तो √3 पाई बाय, यहां पे क्या बनेगा √3 पाई बाय 8√2, और इसका कितना बनेगा पाई बाय 8√2, इसमें से √3 कम हो जाएगा, ओके। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो, ठीक है, एंड you can easily calculate all the parameters of atomic of the planes, atomic density, APF, etc. So please follow this lecture. Thank you for watching.